अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल करते हैं कि एक माँ ने उसके पास सोना था, लेकिन उस सोने को बेटियों के नाम पे अलग अलग रख दिया है। बिलफर्ज अगर 20 तोले सोना था और 4 बेटियां हैं तो 5-5 तोले सबके नाम पे रख दिया। और इससे मिलती जुलती भी कई सवालात की सूरतें हमारे सामने आ रही हैं कि माँ ने जो है वो अपने बेटे और बहू को सोना दिया, लेकिन रखा हुआ अपने पास ही है, लेकिन उनके नाम पे अलग कर दिया, ये उसका है ये उसका है। तो क्या इन पे ज़कात होगी? बड़ी क्लियरली मैं आपको बता दूं, जब आप किसी को सोना देते हैं, किसी को कोई चीज़ देते हैं, अगर वालिदा अपनी बेटियों को कोई चीज़ देती है, यानी उनको देने का मतलब ये है कि वो आपने उनको दे दिया। देने का मतलब ये नहीं होता कि वो मेरी निगरानी में पड़ा है। देने का मतलब ये होता है कि उनके सुपुर्द कर दिया। वो चाहे उसको बेचें चाहे उसको रखें, उसके नफ़े नुकसान हर चीज़ के मालिक वो हैं। अगर तो देने का मतलब ये है, वो चाहे आपने बहू बेटे को दिया है चाहे अपनी बेटियों को दिया है, उनको दे दिया, उनके सुपुर्द कर दिया, वो अब चाहे उसको बेचे चाहे रखें, आपको कोई टेंशन कोई मसला नहीं है, तो इसका मतलब तो है कि वाकई आपने ये उनको दिया है। अगर ऐसा है कि सिर्फ उनके नाम कर दिया, कब्जे आप के अंडर वो पड़ा है, उन्हें उसमें किसी किस्म के तसर्रुफ का कोई हक नहीं है, तो ये हकीकी तौर पे आपने उनको नहीं दिया, सिर्फ उनकी तरफ मंसूब किया है, दिया नहीं है। पहली सूरत में अगर आपके घर में 20 तोले सोना है, आप 4 बेटियों को 5-5 तोले उनको दे देते हैं। देने का मतलब ये, उनको उनके हाथ में पकड़ा दिया, तुम जानो तुम्हारा सोना जाने, नफ़े नुकसान के मालिक वो हैं, बेचें जो मर्जी करें, आपका उसमें कोई अमल दखल नहीं है। तो फिर तो ज़कात नहीं होगी, क्योंकि अब हर एक के पास 5-5 तोले है और 5-5 तोले पे ज़कात नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने बस उनके नाम मंसूब कर दिया, लेकिन रखा हुआ आपने अपने पास है, उन्हें उसमें तसर्रुफ करने का, उसे उनमें बेचने बचाने का कोई इस तरह का उनके पास हक नहीं है, तो इस सूरत में ज़कात आपको देनी पड़ेगी। आप उस सोने की ज़कात देंगे। अच्छी तरह इस बात को समझ लीजिए।